अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने सेल्फ इमेज को टूटने से बचाने के लिए इंसान बहुत से हथियार करता है जिनको डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है। साइकोलॉजी ने वैसे तो सिगमंड फ्राइड की जो रिसर्च है उसके मुताबिक बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म बताए हैं, जैसे कि रिप्रेशन, रिग्रेशन, सब्लिमेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, इसके अलावा रैशनलाइजेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन। ये सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी ईगो प्रोटेक्टेड रहे। मुस्लिम फिलॉसफी में जो डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मोटिव है सब्र का। सब्र जिसको हम पेशेंस का नाम देते हैं कि किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, कुछ गोल्स को अचीव करने के लिए थोड़ी देर के लिए ठहर जाना इंग्लिश की लैंग्वेज में पेशेंस कहलाता है। साबित कदम रहना, परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी शो करना। अगर हम इसकी सादा मिसाल देखें तो हमें ये पता चलता है कि मसलन आप जा रहे हैं और आप ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं और आपको नज़र आ रहा है कि साइड में रोड की कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर क्रॉस का साइन बना हुआ है और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर रोड पे काम हो रहा है और 50 मीटर्स के बाद काम खत्म हो गया। यहाँ पर बॉटल नेक बनी हुई है। इस बॉटल नेक को अबूर करते ही आपको कुशादा सड़क मिल जाएगी। तो इस सूरत में आप पैनिक नहीं होते हैं, आप हॉर्न पे हॉर्न नहीं बजाते हैं, आप अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करने की कोशिश नहीं करते हैं और उस ट्रैफिक जैम में आप अपनी गाड़ी बंद करके थोड़ी देर के लिए आराम से सुकून से टेक लगाकर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी गाड़ी की बारी आए और आप आराम सुकून से उस बॉटल नेक में से गुजर सकें, अपनी गाड़ी को नेविगेट करते हुए उस रश में से निकाल के ले जाएं। ये चीज़ पेशेंस कहलाती है कि आपको पता है कि ये जो तकलीफ आई है ये थोड़ी देर के लिए है और इसके बाद कुशादा रास्ता दस्तयाब है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम इस्लामिक फिलॉसफी में देखते हैं तो सब्र का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ब्रॉड मीनिंग रखता है। इसका मतलब ये होता है कि सही और दुरुस्त रास्ते के ऊपर जम जाना, डटे रहना, परेशानी आजमाइश की सूरत में भी उस रास्ते से ना हटना। यानी ये ऐसी है कि जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं तो रास्ता तो एक ही है जिसके ऊपर आपकी गाड़ी जा रही है। इस तरफ तो खाई है, आप नीचे गिर सकते हैं और इस तरफ पहाड़ है, तो देयर इज अ मिडल वन पाथ। उसके बाद कोई रास्ते छोटी छोटी पगडंडियाँ ओपन होती हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर आप अपने जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं उसको ये एक वाज़ेह सड़क जा रही है जो थोड़ी सी ख़राब तो है लेकिन आगे ये सड़क ठीक होने वाली है, लेकिन जो साइड की पगडंडियाँ ये दूसरे गाँव के डिफरेंट रास्तों की तरफ जाती हैं और आपकी मंजिल मकसूद की तरफ नहीं जाती हैं। ये पता है ना आपको, गूगल मैप्स पे भी आप अपनी नेविगेशन ऑन करते हैं, अपनी डेस्टिनेशन लगाते हैं, आपको पता है ये रास्ता है जो मुझे डेस्टिनेशन पे लेके जाएगा, ये वाज़ेह रास्ता है। इसी तरह जो कुरान का रास्ता है जो अल्लाह ने बताया है वो भी एक ही वाज़ेह हदायत का रास्ता है जिसको सिराते मुस्तकीम का नाम दिया है। ये वाहिद डेस्टिनेशन है जिसके अंदर अगर थोड़ी सी पैचेस भी आए हैं, कहीं जगहों पे पुल टूटा हुआ है, सड़क थोड़ी सी टूटी हुई है, पत्थर आ गए हैं रास्ते में, लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है, लेकिन उससे बच कच के उसी रास्ते के ऊपर ही आपने जाना है, उससे बहुत राइट लेफ्ट नहीं होना है। इस चीज़ को सब्र का नाम दिया गया है। और सब्र के बारे में इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर, जो हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ को सेफ गार्ड किए रखेगा। सूरह रात की आयत नंबर 22 में वो अपने रब की रजामंदी के लिए सब्र करते हैं और सब्र करने का तरीका भी बताया है। और वो तरीका क्या है? नमाज। अब नमाज वो जो मुस्लिम नमाज है जिसमें सलात का कॉन्सेप्ट है, नमाज अदा करना, कि जैसे कि आप मेडिटेशन की एक्सरसाइजेस करते हैं, फोकस करने की एक्सरसाइजेस करते हैं, माइंडफुलनेस है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी हेल्पफुल होती हैं आपको यकसुई और कंसंट्रेट करने के लिए। लेकिन जो सलात का कॉन्सेप्ट है वो इससे भी ब्रॉड है, लेकिन हम क्योंकि साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं तो आप ऐसी रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनी लाइफ के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपको फोकस करने में और उस डायरेक्ट पाथ के ऊपर कायम रहने में, अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो आपकी गोल है आपकी लाइफ का, उसको अचीव करने के लिए मदद देंगी। सेकंड पॉइंट है हमारे पास खुले और छुपे खर्च करना, यानी दूसरों के ऊपर अपना टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करना, किसी बीमार की इयादत करना, किसी से स्माइल करके बात करना, किसी की बात सुन लेना, किसी को दिलासे के अच्छे अल्फाज कह देना, किसी को किसी भी तरीके से कंसोल कर देना, उसकी अगर आप माली मदद कर सकते हैं, यू कैन हेल्प विद द मनी। खुले और छुपे दोनों का जिक्र है कि सम टाइम दूसरों को टेम्पटेशन देने के लिए आप बता भी सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी शो ऑफ ना हो कि आप दूसरों को दिखाने के लिए ऐसा कर रही हैं। ये चीज़ आपको स्ट्रेंथन करेगी। जैसे कि
आपकी जो गाड़ी है ना, जो आप पाथ के ऊपर लेकर जा रहे हैं और रास्ते में पैची पाथ आ गया है, तो अगर आपकी गाड़ी वेल इक्विप्ड है, आपने उसके टायरों में हवा ठीक भरी हुई है, आपका ब्रेक सिस्टम अच्छा काम कर रहा है, आपके गियर्स ठीक हैं और आपकी गाड़ी वेल मेंटेन्ड है, तो आप उम्मीद है कि आप उस मुश्किल रास्ते से सही सलामत निकल आएंगे। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं, जैसे आप घर से निकलते हुए अपनी गाड़ी को चेक करते हैं, फ्यूल इंजन चेक करते हैं, तो आप चेक करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कि आप फोकस्ड हैं, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं, यू हैव इनर पीस थ्रो नमाज और सलात आर योर रिलैक्सेशन टेक्निक्स। सेकेंड इज़ कि आप दूसरों के लिए हेल्पफुल हैं, आप उनके ऊपर अपना टाइम, एनर्जी और मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने अपना फ्यूल टैंक चेक कर लिया है। पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वो है बुराई को भलाई से टालना। कि किसी ने आपके साथ बैड डीड्स की हैं तो इसका ये मतलब नहीं आप भी उनको गाली देंगे और आप कहेंगे उसने मेरे साथ ऐसे किए मैं भी ऐसे करूँगा। ये तो एक्शन और रिएक्शन हो गया। और आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है कि साइकोलॉजी ने एक्शन और रिएक्शन को बैड इंडिकेशन करा दिया है। और साइकोलॉजी में जो वर्ड यूज होता है वो है रिस्पॉन्ड का। रिस्पॉन्ड होता है सोच समझ के बोलना। किसी ने कोई बात की है, हो सकता है वो आपको ट्रिगर करना चाहता हो सकता है वो आपको गुस्सा दिला के कोई बात उगलवाना चाहता हो सकता है कोई आपको गुस्सा दिला रहा है ताकि आप बहुत सी ऐसी बातें बता दें जो आप अदरवाइज नहीं बता पाते हैं, या फिर आपके मुंह में बात डाल रहा है कि फिर ये कि वो कोई कुछ इस तरह से मैनिपुलेटिव टेक्निक्स करके आपसे बातें बुलवाना चाह रहा है, आप उसको रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर तो आप उसके मददगार हो रहे हैं। अब वो कर रहे हैं जो वो चाहता है, लेकिन जब आप रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं तो आपको कि जो एक डिफेंस मैकेनिज्म की स्ट्रेटेजी है वो इम्प्रूव हो जाती है और आप दूसरों के हाथों में खिलौना नहीं बनते हैं। तो फिर कैसे रिएक्ट करना है, इस बात का जवाब भी हमें दिया गया है। हामीम सजदा में आयत नंबर 34 में है, बुराई का जवाब ऐसे तरीके से दो जो अच्छा हो, तो वो शख्स जो तुम्हारा दुश्मन है ऐसा हो जाएगा गोया वो तुम्हारा गहरा दोस्त हो। अब ये जो बात है ऐसा है कि बुराई का जवाब ऐसे अच्छे तरीके से दो, अगला पर्सन भी परेशान हो जाए। मसलन वो बहुत गुस्से से बोल रहा है तो आप उसको कह देते हैं आर यू ओके, आई थिंक आपके साथ आज कोई प्रॉब्लम हुई है, क्या आप अपना मसला मुझे बता सकते हैं। तो आप एकदम से एक स्ट्रेंथनिंग पोजीशन में आ जाते हैं। When we learn to respond appropriately, हम अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। अपने रब की राह की तरफ लोगों को हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ बुलाइए और इससे बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू कीजिए। अपनी रोज़मर्रा बातचीत में हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हुए जो तरीका अपना सकते हैं कि हमारी बात पुरअसर साबित हो, उसका कितना वाज़ेह तरीका है। हिकमत है लॉजिकल बात करें, सिर्फ इसलिए नहीं कहें कि ये सही है बात क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैंने जो बताया है, बल्कि आपके पास अच्छा लॉजिक और रिसर्च होनी चाहिए। इस्लामिक फिलॉसफी के मुताबिक डिफेंस मैकेनिज्म सब्र है, तो सब्र के 2 एस्पेक्ट्स हैं। नंबर 1 इज अपने आप को गुनाहों से बचाए रखना, बैड डीड से बचाए रखना। बैड डीड्स ऐसे भी हैं, बैक बाइटिंग करना, किसी की बारे में बुरी बातें करना, उसको एब्यूज़ करना, या फिर ये कि किसी के ऊपर बुरे लफ्ज़ों से याद करना, झूठ बोलना, रियाकारी करना, शो ऑफ के लिए किसी के सामने अच्छा बनना। ये सारी बुरी चीज़ें हैं जिनसे एक पर्सन जो कि परसिस्टेंस के साथ एक वाज़े रास्ते के ऊपर कायम है वो इनसे बचा रहता है। सेकंड थिंग इज़ कि जब कोई तकलीफ या आजमाइश आती है तो बुरा पैच ऑफ लाइफ अभी आया है, ये ख़त्म होने वाला है और उसके बाद दोबारा से अच्छा टाइम आने वाला है। मुझे इस वाज़े चीज़ के ऊपर अपने को मजबूत रखना है। मसलन अगर आप किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर सब लोग रिश्वत ले रहे हैं और आपने अपने आप को कायम रखा है कि मैं ये बुरे काम नहीं करूँगा, और आपको वक्ती तौर पर नुकसान हो रहा है, आपको जॉब थ्रेट मिल रही है, आपको ताने सुनने पड़ रहे हैं लोगों के, लेकिन आपको पता है कि मैं सही काम कर रहा हूँ, उस सूरत में आपने जो तकलीफ़ें और आजमाइशें आ रही हैं उनको बर्दाश्त करना और उन चीज़ों का सामना करना और उनको अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करना। अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा कि हम उस प्रॉब्लम में से निकल आएंगे। तो ये सबसे बेस्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे हमने साइकोलॉजी में बहुत से डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े, लेकिन हमें ये नज़र आता है कि वो सारे बहुत ही टेम्परेरी हैं। जैसे रिप्रेशन है, थोड़ी देर के लिए तो आपने उसको दबा दिया, एक बैड जो आपको किसी ने बैड वर्ड्स बोले थे, लेकिन थोड़े अरसे बाद जब वो पाइल अप होंगे तो वो अगेंस्ट आपकी पर्सनैलिटी को हॉन्ट करेंगे, आपको परेशान करेंगे, या फिर आपने वक्ती तौर पर रिएक्शन फॉर्मेशन से, मुनाफिकत से अपनी इनर फीलिंग्स को तो छुपा लिया, लेकिन कभी ना कभी वो जाहिर होंगे, तो वो लॉन्ग टर्म हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। लेकिन जो हमारे पास इस्लामिक फिलॉसफी से ये कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, ये बहुत ही सोल्यूशन फोकस्ड हैं और हमारी प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से एड्रेस करते हैं।